हाय फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस प्राइस कैलकुलेशन का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीटा के लिए और वीगा के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डेल्टा एंड गामा को लेकर कि ये दोनों ऑप्शंस ग्रीक हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं। हमने देखा कि इनका ओटीएम, आईटीएम और एटीएम इन तीनों केसेस में किस तरह से वैल्यू डिफरेंस होता है और कहाँ पर इनका वैल्यू ज़्यादा और कहाँ पर इनका वैल्यू कम होता है। इसी तरह से आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थीटा और वेगा के बारे में, साथ ही साथ एक हेज भी क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंस का क्लियरिटी प्रॉपरली मिल जाएगा। और ये सारा का सारा हम बैंक निफ्टी में करने वाले हैं, तो आपको बैंक निफ्टी से भी बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो आपको सेम ऑप्स्ट्रा पर ऑप्शंस ग्रीक का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ये देखो, ऑप्स्ट्रा पे पहले के जैसा ही एक ओटीएम, एक एट द मनी और एक आईटीएम इन द मनी, ये तीनों टाइप के स्ट्राइक प्राइस के पेयर्स को लोड करके रखा है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो थीटा के वैल्यूज भी नोट हो रखी हैं। तो अब देखो, सिंपली अपन को क्या करना है। जो ओटीएम होता है तो इसमें 164 रुपीज़ का ये ओटीएम है। तो ये क्या कहता है, अगर मार्केट मार्केट मूव करके इसी पोजीशन पे क्लोज हो गई, मतलब कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आया, सपोज 38,000 पे ओपन हुआ और 38,000 पे ही क्लोज हो गया, तो इस केस में क्या होगा, मार्केट के अंदर थीटा जो है वो 46 का है और ये नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब इससे 164 में से 46 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट डे का ओपनिंग होगा वो होगा कुछ 108 के अराउंड, क्योंकि ये डायरेक्टली 46 रुपीज़ इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये थीटा कैसे वर्क करता है, माइनस में है क्योंकि हमने बाई किया है, तो इसमें क्या होगा, थीटा नेगेटिव है। तो जैसे जैसे मार्केट सेम प्राइस पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो ये 164 में से पर डे 46 रुपीज़ माइनस होंगे, ये साइन शो कर रहा है। और वहीं पे 37 बोलता है कि 144 से डेली जो है 37 रुपीज़ का नेगेटिव होगा। इसी तरह से देखो, ओटीएम में ये दोनों वैल्यूज थी और एटीएम में अगर आप देखोगे तो एटीएम में वैल्यू भी ज़्यादा है, तो इसका थीटा डिके भी ज़्यादा है। तो 54 रुपीज़ का थीटा डिके आपको पर डे मिलने वाला है इसमें से। तो नेक्स्ट डे ये कितने पे ओपन होगा, 441 पे, अगर मार्केट मूवमेंट करके और वहीं क्लोज हो गया जहां पे ओपन हुआ था। देखो, फिलहाल मार्केट चल रहा है 37,600, तो इसके बाद यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 37,000 का। तो ऑप्शंस का प्राइस कितना होना चाहिए था, 600 रुपीज़, बल्कि ऑप्शंस का प्राइस कितना है, 898। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये क्या है, थीटा है और आईवी है। एक्सपायरी तक जाते जाते ये दोनों कम हो जाएंगी। तो उसमें आप देखो 881 में इसने लिखा है कि पर डे कितना रुपीस माइनस होगा, 41 रुपीज़ पर डे इसमें से कम होते चले जाएंगे। अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो ये आपको 841 पे मिलने वाला है डे एंड पे। कि थीटा की वैल्यूज जो भी होती हैं, ये वो वैल्यूज होती हैं जो आपको पर डे अर्निंग होगी अगर मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं करती है। तो अगर मैं इन सबको बाई करता हूँ तब क्या होगा, मुझे पर डे इतने रुपए का लॉस हो सकता है अगर मार्केट कहीं भी ना मूव करे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वेगा की तरफ। तो वेगा वो वैल्यू होती है जहाँ पे ये बताया जाता है अगर आईवी, ये जो आईवी है, अगर ये 1% से बढ़ता है तो इसके अंदर इतने परसेंट, इतने रुपए की बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर इस प्राइस से आईवी जो है 1% जंप लेता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी 1% का जंप लेती है, तो ये 11 रुपए के आसपास इसमें चेंजेस आएंगे। 164 से 11 रुपए प्लस करो तो आप 175 के आसपास इसको देखोगे अगर 1% आईवी बढ़ गया। तो यही सिंपल सा कैलकुलेशन है इन सभी के लिए कि 1% अगर बढ़ता है तो ये आपको 15 रुपये ऊपर मिलने वाला है। 898 वाला 15 रुपये ऊपर आपको मिलने वाला है। तो यही है फॉर्मूला वेगा का और थीटा का। तो अब देखो, मैं आपको एक हेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम सिंपली क्रिएट करते हैं, सपोज मेरा मार्केट में 180 के मैं 2 लॉट सेल कर रहा हूँ, तो हमने ये 2 लॉट सेल कर दिए और हमने इसके सामने एक लॉट बाई करा।
तो हम वो बाई कौन सा करेंगे, 300 के आसपास वाला। तो ये हमने बाई कर लिया। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने 2 ओटीएम कॉल शॉर्ट करके रखे हैं और साथ ही साथ एक आईटीएम जो है, आईटीएम नहीं, एक स्लाइटली ओटीएम या फिर कह लो नियर टू एटीएम कॉल को बाई किया है। तो इसमें आप देखो मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। जब भी आप इस टाइप के हेजेस क्रिएट करते हो तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है। देखो माइनस करा है तो शॉर्ट किया है, ये दोनों पी साइड है। तो पी साइड है तो दोनों में क्या होगा, अगर आपने शॉर्ट किया है तो मार्केट के बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या लिखा है कि 41 रुपीज़ का पॉजिटिव है जब भी मार्केट 100 रुपीज़ प्लस हो। तो एक साइड से 100 रुपीज़ प्लस होने पे मुझे 6.51 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो ये है हमारा समरी। अगर आप इसको भी ट्रैक करोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो जब भी मार्केट 100 पॉइंट प्लस होगा तो आपको 6 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। और थीटा के टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो 41 रुपीज़ का थीटा डिके है इसके अंदर। तो अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं करा और वहीं क्लोज हो गया या फिर कैसे भी मूव करके वहीं पे डे एंड हो गया जहाँ पे ओपन हुआ था, तो आपको 41 रुपीज़ का इसमें बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा आप देखो वेगा के अंदर -8 है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मतलब हर 1% के जंप में आपको 8 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, जब भी आपने कोई हेज क्रिएट करा तो उसको इस तरह से ट्रैक करो कि उसका थीटा पॉजिटिव है कि नहीं या फिर वेगा पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं इसको कहते हैं थीटा पॉजिटिव और वेगा नेगेटिव ट्रेड्स। इसका मतलब हमें डिके का फ़ायदा मिलेगा, वोलेटिलिटी का नहीं मिलेगा। अगर मार्केट एकदम से मूव करने लग गई, गैप अप या गैप डाउन होने लग गई, तो उस केस में इस टाइप के हेजेस को नुकसान हो जाता है। इस वाले हेजेस को कब फ़ायदा है, जब मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर हमारे डायरेक्शन में चलता रहे। हमारा डायरेक्शन क्या है कि जैसे जैसे 100 प्लस होता रहेगा हमें कुछ 6 रुपीज़ के आसपास प्लस होता रहेगा। और साथ ही साथ ये 41 तो है ही हमारा पार्टनर, तो ये 41 भी हमें डिके मिलता रहेगा। तो हमें करीब करीब 47 रुपीज़ पर डे मिल सकता है अगर मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव साइड रहे। और अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ती है या गैप अप या गैप डाउन होता है या फिर वो 800 या फिर सिंपली बैंक निफ्टी जो है 1000 पॉइंट का मूव दे देती है, तो उस केस में ये और बढ़ जाता है। वोलेटिलिटी कम से कम 8 से 10% के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, तो इसका प्राइस भी इंटू 10 हो जाता है। तो आपको यही प्राइस जो आप प्राइस देख रहे हो इसमें ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ का आपको लॉस हो सकता है। तो ये सिंपल से चारों का एनालिसिस है। आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में बता सकते हो। आपको हेजेस से भी मैंने समझाया, अगर आपको ये भी क्लैरिटी नहीं है, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताओ जिससे मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं वहाँ पे भी क्वेरी रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको ये ऑप्शन सीरीज़ कैसी लगी? आपके नए इसके तीनों पार्ट में से सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा लगा? ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप ही लोगों के क्वेरीज से मुझे और बेटर टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का आइडिया मिलता है। तो आई होप आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे और आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी।